विश्व को शांति का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। ज्ञान की देवी माता सावित्रीबाई फुले जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। सत्य शोधन समाज का सपना देखने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। जनक छत्रपति साहू जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। भारत के भाग्य विधाता संविधान निर्माता समाज की मुक्तिदाता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। संत गाडगे जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। मनवाद को पैरों तले रोकने वाले पेरियार ईवी रामा स्वामी नायकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। और मंच पर उपस्थित हमारे दूर दूर से आए सभी साथियों को व गांव से उपस्थित सभी सम्मानित साथी भाई माता बहनें सभी को सादर जय भीम नमो बुद्धाय करता हूँ। बाबा साहब के बारे में अगर बताया जाए, सुनाया जाए, पढ़ाया जाए तो शायद देने के बाद कम पड़ जाएगा, और अगर लिखना चाहे तो एक किताब भी कम पड़ जाएगी। लेकिन उनके जीवन संघर्ष से जुड़ी बहुत सारी छोटी छोटी घटनाएं हैं जिन्हें मैं आप लोगों के बीच रखूंगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मऊ छावनी में हुआ था। उनके पिताजी सेना में सूबेदार थे और उनके दादाजी भी सेना में अधिकारी थे। उस समय शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। आप लोग बहुत लोग टिप्पणी करेंगे कि पढ़ने का अधिकार नहीं था तो फिर वो सेना में भर्ती कैसे हुए। होता क्या था कि जब बाबा साहब के पूर्वज सेना में थे उस समय अंग्रेजी शासन की शुरुआत हो चुकी थी। अंग्रेज जो मनवादी विचारधारा के लोग थे उनसे कुछ थोड़े अच्छे थे। वो जातिवाद, पाखंड, छुआछूत इन सब चीजों पे विश्वास नहीं रखते थे। लेकिन जो नीचे दर्जे के थे, उनके नीचे काम करने वाले थे, वो हमारे ही बीच के लोग थे। ठाकुर साहब जिन्हें हम लोग जमींदार कहते हैं। तो जमींदार तो जब जन्म होता है बाबा साहब का तो 6 वर्ष की आयु होने के बाद भी उन्हें स्कूल में दाखिला नहीं मिला। वो पढ़ाई से वंचित रहे। लेकिन उन्हें एक स्कूल में दाखिला मिला। उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई से स्नातक किया और उच्च शिक्षा के लिए वो सयाजीराव गायकवाड़ की मदद से उन्होंने स्कॉलरशिप पर उच्च शिक्षा हासिल की। उसमें भी एक शर्त थी सयाजीराव गायकवाड़ की कि जब भी आप अपनी शिक्षा पूरी करके आएंगे तो आपको बड़ौदा, गुजरात का बड़ौदा प्रांत में आपको जो है अपनी सेवाएं देनी है। ठीक वैसा ही हुआ। जब उनकी शिक्षा समाप्त हुई तो वही बड़ौदा के जो महाराज थे सयाजीराव गायकवाड़, वहां उनका वही प्रस्ताव पहुंचा कि भैया आप अपनी सेवाएं हमारे प्रांत में दीजिए। तो आज की डेट में TCS लेवल का पद उन्हें तब था स्टेट अकाउंटेंट का। अगर मैं शायद गलत नहीं हूँ आप वो शायद भूल हो जाए। तो जब उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली और जब वो बड़ौदा पहुंचे, उन्हें साथ रहने के लिए किराए पर कमरा नहीं मिला। दर दर की ठोकरें खा रहे थे एक कमरे के लिए। उनके कुछ पुराने मित्र थे, साथी थे, उनसे भी उन्होंने संपर्क किया तो किसी ने कह दिया कि हमारा पड़ोसी नाराज हो जाएगा अगर मैं आपको अपने घर में रखूंगा। किसी मित्र ने कह दिया कि मेरे पिताजी नाराज हो जाएंगे अगर मैंने महार को अपने कमरे में रख दिया।
और ये व्यवस्था तब थी, ये व्यवस्था आज भी आप देखिए दिल्ली व अन्य शहरों में। अगर कोई खुल के अपनी जाति बता देता कि साहब आज भी इसे कमरा में बंद, जैसे तैसे वो एक पारसी के घर में ठहरे, तो कुछ समय बाद लगभग 14-15 दिन ही बीते और उस 14-15 दिन में उन्होंने इतनी जिल्लत झेली, जब एक इतना बड़ा अधिकारी या इतने उच्च पद पर आसीन व्यक्ति, उसके साथ क्या भेदभाव होता था कि उनसे जो छोटे दर्जे के कर्मचारी थे वो आते थे तो साथ आए, जैसे ये टेबल रखी है उनसे आए और साथ ऐसे फेंक के देते, और जब बाबा साहब भी देते थे तो उनको भी फेंक के ही देना। पानी पीने के लिए घड़ा उनके लिए अलग रखा जाता था, उसमें वो पानी पीते थे। अभी आपको एक घड़ा कांड याद होगा जालौर राजस्थान का। ऐसी घटनाएं जो है वो हमारे साथ बार बार लगातार हो रही है। खैर यही कंडीशन बाबा साहब के विद्यालय में भी थी। पानी जो पीने की टंकी थी या घड़ा मान लो उसमें टोटी रखी थी या घड़ा मान लो उसमें कोई वो गिलास रखा था। कहने का तात्पर्य ये था जो भी पानी का साधन था उसको यानी पानी देने वाला एक सबल हुआ करता था। जब बाबा साहब को प्यास लगती थी तो वो यानी उसी सबड़ से कहते थे कि मुझे प्यास लगी है, तब वो पानी देता था और वैसे करके पीते थे। होता क्या था, कभी कभी इंटरवल हुआ तो उन्हें पानी पिलाने वाला नहीं मिला तो बेचारे शायद है कि प्यासे ही रह जाते थे, पानी नसीब नहीं होता। जब बाबा साहब उस पारसी के घर में रहने लगे तो वहां भी 10-15 दिन ऐसे करके बीत गए। जब वहां के पड़ोसियों को पता चला कि इसमें तो एक महान रह रहा है तो वो आप बबूला हो गए कि भाई अरे ये तो गजब हो गया, धर्म भ्रष्ट हो गया। तो वो लाठी डंडे के साथ धारदार हथियारों के साथ वहां पहुंचे और बाबा साहब को बाहर निकालने की बात करने लगे। जैसे तैसे वो प्रयत्न करके वहां से निकल पाए, अपनी जान बचाई। ये उन्होंने जिल्लत झेली है। धीरे धीरे बाबा साहब का नाम अन्य राज्यों में फैलने लगा। पेरियार ईवी नामक बाबा साहब से बहुत ही प्रेरित थे, वो भी मिले और छत्रपति साहू जी महाराज ने उनके जो मूक नायक पत्रिका थी उसमें प्रकाशन में उन्होंने बहुत मदद की थी। तो बाबा साहब ने ये सारी जिल्लतें झेली हैं और जो आज हम लोग बिस्लरी का ये पानी पी रहे हैं, आप लोग अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, ये केवल बाबा साहब की देन है। संविधान से पहले और संविधान हुआ करता था जिसे मनुस्मृति कहा जाता। तो 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब ने मनुस्मृति को का दहन किया और हमें मनुवाद की बेड़ियों से यानी छुड़ाने का कार्य किया। और उन्होंने अपनी मृत्यु से कुछ समय पूर्व मानवता का पाठ पढ़ाने वाला बौद्ध धर्म उसे अपनाया। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने अपने अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। व 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब का उनके राजगृह दिल्ली में उनका देहांत हो। तो बाबा साहब से जुड़ी काफी सारी घटनाएं उन्हें आप पढ़िए समझिए, इतना मुझे भी याद नहीं रहता। जब आप पढ़ेंगे समझेंगे जानेंगे। ये जो पानी है ये भी बाबा साहब की देन है। 1932 के लगभग की बात होगी जब बाबा साहब ने महार तालाब सत्याग्रह किया। 22 की होगी जब बाबा साहब ने सत्याग्रह किया था। वहाँ क्या था, बन लो वहाँ की जो कोई सब लोगों को चढ़वा देना, शूद्रों को अच्छा पानी नहीं मिलता था। सवर्णों के लिए अच्छा हम बनवा दिए, पानी पीते थे, लेकिन हम लोगों को अच्छा पानी नहीं मिलता। सबको बनेंगे। तो जब बात ये पता चली तो उन्होंने सत्याग्रह का फैसला लिया
वहां के जो नगर, जैसे कि आप मान लो नगर पंचायत, तो वहां की जो अंग्रेजी हुकूमत थी, उन्होंने बाबा साहब को रोका कि नहीं ऐसा आप ना करें, लोगों की भावनाएं भड़केंगी। लेकिन बाबा साहब का कहना केवल एक ही था कि इस पानी को पीने से हम अमर नहीं हो जाएंगे, लेकिन हम भी इंसान हैं, हमें इसका पानी पीने का अधिकार क्यों नहीं है। ये संघर्ष 2 से 3 दिन तक चला। बाबा साहब ने लाठी डंडे खाए, उनको काफी चोटें आई, लेकिन उन्होंने उस तालाब का पानी पिया और साथ में एक कुत्ते ने भी उसका पानी पिया और वहां के लोगों को तब पानी पीने का अधिकार मिला। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। आप लोग मनवाद पाखंडवाद से बाहर आइए और हमारे जो आकाश बाबू यहाँ के जो निवासी हैं, उनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इस कार्यक्रम को उन्होंने आयोजित किया और मैं आप लोगों से एक अपील भी करता हूँ कि ऐसे लोगों का सपोर्ट करिए, ना कि विरोध करिए। जब हमारे आकाश, ऐसा होता है गाँव में, जब हमारे आकाश बाबू भाई जैसे लोग, हमारे कुलदीप भाई जैसे लोग, हमारे राणा भाई जैसे लोग, हमारे पतील साहब जैसे, हमारे जिला अध्यक्ष जैसे, जो भी हमारे साथी हैं, जब गांव से किसी कार्यक्रम में पहुंचते होंगे तो गांव वाले कहते होंगे ये देखो बड़े नए नेता बन गए। गांव में गालियां देते रहेंगे, गांव में लड़ाई करते रहेंगे, लेकिन यहाँ अगर 2 शब्द बोलने के लिए कह दिया जाए तो उनकी नेता नहीं धरी गई। अरे आप नेता बन जाओ भाई, आप बोलो। तो हमारे भाई आकाश बाबू जैसे जो भी भाई है, जो समाज को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, एक अच्छा काम कर रहे हैं, उनके लिए उनका विरोध ना करें और उनका सपोर्ट करें, और अगर सपोर्ट ना कर सके तो कम से कम विरोध भी ना करें। ये मेरी अपील है आप सभी से। जय हिंद, नमो बुद्धाय।